सुखिया एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके परिवार में उसका 17 वर्ष का बेटा अभिमन्यु और बीमार पत्नी थी। सुखिया हर दिन जमींदार की हवेली में काम करता था। कैसे करूं इलाज का इंतजाम, कितनी हालत बिगड़ गई है इसकी। सुखिया का बेटा अभिमन्यु अंदर आता है, अपने पिता की चिंता समझते हुए कहता है, बाबा, माँ का इलाज कराना बहुत जरूरी है। क्या जमींदार से कुछ मदद नहीं मांग सकते? सुखिया ठंडी सांस भरता है और सोच में पड़ जाता है। सुखिया धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ता है और अंदर झांकता है। जमींदार आराम से कुर्सी पर बैठा है और गांव के लोग काम कर रहे हैं। सुखिया झुकते हुए उसके पास जाता है। मालिक, कुछ मदद चाहिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ पैसे मिल जाते तो इलाज करवा देता। जमींदार उसकी बात सुनकर हंसता है और सबके सामने उसे अपमानित करना शुरू करता है। सुखिया, तुझे पैसे चाहिए? अपने बाप का कर्ज तो अभी तक तू चुका नहीं पाया और अब ऊपर से मुझसे पैसे मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? गांव वाले भी जमींदार की बातों पर हंसने लगते हैं। मालिक, हालत बहुत खराब है, मैं आपको ब्याज के साथ वापस कर दूंगा, बस इस समय थोड़ा सहारा दे दीजिए। तू कौन सा करिश्मा करेगा जो मुझे ब्याज के साथ पैसे वापस देगा? गरीब कहीं का, तेरा बाप भी इसी तरह मिन्नतें करता मर गया, तुझे भी उसके जैसे जीना और मरना है, समझा? जमींदार के तीखे शब्दों से सुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। सुखिया रात भर अपने अपमान और गरीबी के बारे में सोचता रहता है। जमींदार द्वारा सबके सामने की गई बेइज्जती उसके दिल पर गहरी चोट कर गई थी। क्या यही जिंदगी रह गई है मेरी? मेरे बाप का कर्ज चुकाने में ही मेरी जान निकल जाएगी। ना अपने बच्चों का ख्याल रख पा रहा हूँ और ना ही अपनी पत्नी का। अपने अपमान और गरीबी के दुख में डूबे हुए सुखिया ने रात को ही अपनी आखिरी सांस ले ली। उसके परिवार पर एक गहरी छाया और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अभिमन्यु अपने पिता की देह को देखकर फूट फूट कर रोता है। बाबा, हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? गांव वाले सहानुभूति से उसकी ओर देखते हैं। सुखिया की मौत के बाद जमींदार उसकी झोपड़ी पर आता है और अभिमन्यु को अपनी हवेली में काम करने के लिए कहता है। देखो अभिमन्यु, तुम्हारे बाप का कर्ज अभी भी बाकी है। अगर चुकाना है तो तुम्हें मेरी हवेली में काम करना होगा। तैयार हो? जी मालिक, जैसा आप कहें। कर्ज चुकाने के लिए अभिमन्यु ने जमींदार की हवेली में काम करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु झाड़ू लगा रहा था, तभी कमरे में रखे आईफोन की घंटी बजती है। अभिमन्यु चौंक कर चारों ओर देखता है, फिर धीमे से आईफोन उठाकर हेलो। तभी पीछे से जमींदार की बेटी अर्चना की आवाज आती है। अरे, ये क्या कर रहा है तू? आईफोन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अभिमन्यु घबरा जाता है और डर के मारे उसके हाथ से आईफोन छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अर्चना क्रोध से आग बबूला हो जाती है। तुझे पता भी है ये कितना महंगा फोन है? गरीब कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत? बेबी जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। अर्चना गुस्से से जमींदार को बुलाती है। पापा, इसने मेरा आईफोन तोड़ दिया है, इसको सबक सिखाइए। जमींदार गुस्से में आता है। सुन ले, अब तू सीधा जेल जाएगा। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपा करके मुझ पर रहम कीजिए। तुझसे मुझे फोन का हर्ज आना चाहिए, समझा? 3 दिन के अंदर नया आईफोन चाहिए मुझे। अगर तू नहीं लाया तो तेरी माँ के साथ तुझे भी इस गांव से धक्के मार कर निकाल दूंगा। और याद रहे, हवेली में तभी कदम रखना जब फोन लेकर आना। वो चुपचाप हवेली से बाहर निकलता है। अभिमन्यु धीरे धीरे घर लौटने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उदास था। उसे नहीं पता था कि वो इतने पैसों का आईफोन कहां से लाएगा, लेकिन जमींदार का हुक्म भी उसे मानना ही था। बाबा के जाने के बाद अब ये मुसीबत माँ को कैसे बताऊं?
अभिमन्यु चलते चलते अनजाने में गांव की उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां जाने से लोग डरते थे। अभिमन्यु चारों ओर देखकर सोचता है, क्या करूं, कैसे जुटाऊं इतने पैसे। अचानक हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। कौन कौन है यहाँ? अभिमन्यु के सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। पास ही में कुछ गायें बंधी थी। अरे बेटा, यहाँ इस सुनसान पहाड़ी पर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माँ, मेरे जीवन में अब डर जैसी कोई चीज नहीं बची। जब से मेरे पिताजी चले गए हैं, जमींदार मुझे और मेरी माँ को हर रोज तंग करता है। अब उसने मुझे आईफोन लाने का हुक्म दिया है, नहीं तो मुझे और मेरी माँ को गांव से निकाल देगा। तो इसका मतलब सारा फसाद उस आईफोन की वजह से है। देखो, इस गोबर में कुछ खास शक्ति है। इसे लेकर जाओ और अपने घर के बाहर रख देना। सुबह इसका चमत्कार खुद देख लेना। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अभिमन्यु हैरान हो जाता है। आप कौन हैं? मैं इस पहाड़ी की रक्षक हूँ। मुझे प्रकृति की विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनसे मैं गोबर जैसी चीजों में जादू ला सकती हूँ। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा। इसे नेक काम के लिए उपयोग करना। अभिमन्यु गोबर का सूखा कंडा लेकर घर की ओर चला जाता है। अभिमन्यु ने रात को सोने से पहले गोबर का कंडा घर के बाहर रख दिया। सुबह अभिमन्यु दरवाजा खोलता है और देखता है कि गोबर के स्थान पर एक जादुई आईफोन रखा हुआ था। वो चौंक कर उसे देखता है। ये क्या है? ये तो गोबर था, ये आईफोन कैसे हो गया? अरे, ये तो सच में आईफोन है, पर ये जादुई कैसे हो सकता है? आईफोन की स्क्रीन अपने आप ऑन होती है और एक अनोखी आवाज सुनाई देती है। अभिमन्यु, ये आईफोन तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। इससे तुम वो सब देख और जान सकते हो जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था। तुम कौन हो और ये कैसे मुमकिन है? मुझे उस बूढ़ी औरत ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं तुम्हें सच दिखाने और जमींदार के अत्याचारों को उजागर करने में तुम्हारी सहायता करूंगी। तो क्या मैं इसके जरिए अपने पिता और दादा के साथ जो हुआ उसका सच जान सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें साहस रखना होगा। ये आईफोन तुम्हें उन सब घटनाओं को दिखाएगा जो जमींदार ने तुम्हारे परिवार और गांव के लोगों के साथ की है। और आईफोन पर एक वीडियो प्ले होता है जिसमें उसके पिता और दादा को जमींदार धमका रहा था। जमींदार साहब, हमने तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर आप हमें ऐसे क्यों सताते हैं? ये जमीन अब हमारी है और तुम्हें इसमें काम करना होगा। सिर्फ मेहनताना देकर काम करना। तुम्हारे बाप दादा ने हमारी गुलामी की थी, अब तुम भी करोगे। ये जमींदार ने क्या कर दिया मेरे परिवार के साथ, और गांव वालों को भी ऐसे सताया। तुम्हें अब जमींदार की असली सच्चाई लोगों तक पहुंचानी होगी ताकि वो सब जागरूक हो सके। अभिमन्यु आईफोन लेकर गांव वालों के बीच आता है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको वो दिखाना चाहता हूँ जो अब तक हम सबसे छिपा हुआ था। इस जमींदार ने हमारे पूर्वजों के साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं, कैसे कैसे अत्याचार किए हैं। वो आईफोन से वीडियो प्ले करता है जिसमें जमींदार गांव वालों का हक मारते हुए दिख रहा था। ये क्या है? हमारे साथ तो धोखा हुआ है। हमने तो हमेशा अपनी मेहनत का हक मांगा था और उन्होंने हमारी जमीन और फसलें छीन ली। हाँ, अब समय आ गया है कि हम इस अन्याय का विरोध करें। ये जादुई आईफोन हमें हर सबूत दिखा सकता है और हम इसके जरिए जमींदार की असलियत सबके सामने ला सकते हैं। गांव के लोग गुस्से में जमींदार के घर पहुंचते हैं और अभिमन्यु आईफोन में और सबूत दिखाता है। ये क्या कर रहे हो तुम सब? इस आईफोन में सब झूठ है मेरे खिलाफ। ये साजिश है। ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि सच है। तुम्हारे पापों का पर्दाफाश हो चुका है। ये आईफोन तुम्हारे सभी अत्याचारों की गवाही है। अब हम सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। हाँ, अब और अन्याय नहीं सहेंगे। हमें हमारा हक चाहिए। गांव वाले जमींदार को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं
अभिमन्यु इंस्पेक्टर को जमींदार की सारी काली करतूत दिखाता है। इंस्पेक्टर जमींदार को लॉकअप में बंद कर देता है। अभिमन्यु जमींदार की ओर देखकर कहता है, तुमने हमारे परिवार और गांव वालों का हक मारा, लेकिन इस जादुई आईफोन ने हमें सच दिखा दिया। अब से गांव के लोग आजाद हैं। ये जादुई आईफोन सच में हमारे लिए वरदान बनकर आया है। धन्यवाद अभिमन्यु। नहीं, ये हमारी एकता और न्याय की ताकत है, और अब हमें इस एकता को बनाए रखना होगा। अभिमन्यु और गांव वाले उस जादुई गोबर के आईफोन की वजह से जमींदार की गुलामी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं।